Hi, welcome to the podcast of Union Job Urban Services. I am Zehra Unawala, a certified Posh and Posco trainer, Ministry of Women's and Child Development, and founder of Union Job Urban Services and Fleur of Luxury. I warmly welcome Mrs. Vaishnavi McDonald's on my podcast series. मेरी पॉडकास्ट सीरीज़ का एक मेन एम ये है कि हम जो है वो यूथ को एजुकेशन करियर गाइडेंस एंड पॉश के रिलेटेड अवेयरनेस स्प्रेड कर वैष्णवी जी वेलकम ऑन माय पॉडकास्ट Thank you, Zara. So, for introduction, I have my own company, Union Job Open Services and Fleur of Luxury. Both are in different departments. Okay. One is into trainings and Mhm. second is into events. Okay. Yeah. So today, what we are going to talk about is regarding your career story Mhm. and about workplace safety. Sure. तो वैष्णवी जी टेल अस अबाउट योर करियर स्टोरी आपने आपकी शुरुआत कैसे की and how did you plan for joining entertainment industry? Actually, I was not inclined. अच्छा मैं बनना ही नहीं चाहती थी एक्टर। ओके मतलब बोलते हैं ना जैसे एक स्टेज खाली होता है और आपको सडनली उस पे एकदम धक्के से पुश किया जाता है और आप आ जाते हो स्टेज पे और आपको पता नहीं होता क्या करना है। यू हैव टू आई मीन परफॉर्म। सो दैट्स हाउ लाइफ वाज विथ मी एंड माय सर्कमस्टेंसेस कि मुझे ऐसे एक धक्का दिया गया और मैं स्टेज पे आ गई और मुझे करना पड़ा। फिर देन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। यस मुझे लगा कि यार मैं ये कर सकती हूँ और मेरे अंदर ये कला है। मे बी गॉड न्यू दिस, दैट्स व्हाट ही प्लान दिस फॉर मी इन अ डिफरेंट वे कि ये कहीं और जाना चाहती पर मैं इसे यहाँ ले जाना चाहता हूँ। ओके एंड दैट्स हाउ आई केम एंड साइंटिस्ट बनना था, शौक था साइंटिस्ट बनने Yes. का, बट आई बिकेम एन एक्टर। अच्छा so Vaishnavi ji also when we are talking about your career what is your qualification madam? It's nothing. No, no, I don't be mean. I have finished my 10th. That's Okay, all. okay. I mean एक्टर्स का भी वैसे भी आप Yes, देख लो yes, प्रोफाइल yes. तो बहुत सारे एक्टर्स का कुछ खास है नहीं। Yes. So I'm one of them. So 10th, but I was very academically inclined. मैं मतलब हर चीज़ में फर्स्ट आती थी, जैसे कि इंग्लिश में, ग्रामर में, हर चीज़ में, बिकॉज मैं आई वॉज वेरी स्टूडियस। मतलब मैं Yes. पढ़ती थी, मैं ना आई वॉज अ बुक वर्म। तो Yes. मुझे बहुत भूख और प्यास थी। लाइक मुझे न्यूज़पेपर मिल जाता तो मैं वो भी पढ़ती। आई इफ आई गेट एनी नॉवल एनीथिंग ऑफ नॉट माय एज ग्रुप आल्सो आई विल बी रीडिंग। Yes. मतलब मुझे पढ़ने का इतना शौक था दैट अ स्टेज केम वेयर आई आफ्टर पासिंग माय 10th Yes. आई वाज एबल टू टीच द किड्स इन 12th। Oh. मतलब मेरा इतना मतलब ये था लेवल, आईक्यू लेवल कि Yes. मैं 12th को भी सिखा पाती थी और लोग इसका मजाक भी करते थे कि अरे यार ये मतलब शी इज टीचिंग 12th स्टैंडर्ड किड्स, हाँ. यू नो लाइक दैट। तो आई वाज ऑलवेज वेरी वेल रेड। Yes. तो इसलिए मेरी वोकैबुलरी, मेरे प्रोनाउंसिएशंस कभी कभी गलत हो जाते हैं बिकॉज दैट्स व्हेन यू कन्वर्स विद Yes, पीपल दैट्स yes, वेयर योर correct. प्रोनाउंसिएशन Yes. बिकम्स बेटर। लेकिन वोकैबुलरी मेरी हमेशा से अच्छी रही है बिकॉज आई यूज्ड टू रीड अ लॉट। सो आई एम ओनली एन एसएससी पास स्टूडेंट। But it doesn't seem madam. Yeah, so thank God for that. Yeah, and for our youth, what you would like to tell कि education कितनी It's जरूरी है? very very important. Like आज की डेट में like you know my daughter, see recently she is not very academically Right. inclined. उसको नहीं पढ़ना था, उसको आर्ट्स और you know artistic dance and choreography और इन चीज़ों में हाँ. बहुत इंटरेस्ट है। बट मैंने उसको बहुत पुश किया एंड आई मेड her complete her ग्रेजुएशन। अच्छा. और आज की डेट में मिनिमम कोई भी जॉब या किसी चीज़ के लिए भी वो जा रही है एंड शी नीड्स टू हैव मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ 12th। तो Yeah. मैंने उसको बोला देखा तूने, Yes. I mean like it's so very important, you know. important, So yes. you really have an upper hand when you have education, and education opens your mind. Yes. Education helps you to you know understand certain things which without education you can't understand। Yes. और आप है ना बहुत सारे superstitions और ये सारी चीज़ों से उभर के आ जाते हो Yes, when you have yes. education, your eyes open and आपकी avenues broad हो जाती हाँ, हैं। right. आप you know ये trivial चीज़ों से निकल के, छोटी छोटी मोटी चीज़ों में हाँ. लड़ना झगड़ना, ये सब Yes. चीज़ों से निकल के you see the bigger picture when you have education। Yes. you see things in an international way, in a bigger way। तो Yes. education is very important। और आप ही बताओ मुझे, ये जो फ्लाईओवर्स बनते हैं, फिर ये जो प्लेन उड़ते हैं, और ये सब बिना एजुकेशन के कैसे हाँ, होगा? बिल्कुल. सो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो वैष्णवी जी जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हर एक इंडस्ट्री में यू नो वर्कप्लेस सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है यस। एंड जो पॉश है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस वो इसको बहुत प्रमोट करता है। हम्म। तो
any things which you have faced during your career in regards of harassment at workplace? या सी हमारे जो इंडस्ट्री में उसे एक अलग नाम से कहा जाता है, Yes. जो ये पॉश कह रही हो हाँ. तुम, ये कॉर्पोरेट फील्ड में और Yes, यहाँ पे yes. सेक्सुअल हरासमेंट और एनी अदर काइंड ऑफ हरासमेंट ऑल्सो, कभी कभी बुलिंग होता है, कभी Yes. कभी रैगिंग होती है, हाँ, ये सब yes. वर्क प्लेस पे, ये हमारे यहाँ भी होता है। उसे एक और नाम से कहा जाता है कास्टिंग काउच। Yes. यू मे सुना नॉट है। बी अवेयर ऑफ दैट। सुना कास्टिंग है काउच मैंने। का मतलब है लाइक आप मेरे लिए क्या करोगे, फिर मैं आपको रोल दूंगा या दूंगी, यू नो, इफ यू डू दिस फॉर मी, यू डू दैट फॉर मी, देन आई विल गिव यू द रोल। Yeah. So that's like a favor, Yes. like in terms of sexual this favors and all Yes. that. So we will do this for you. So that is also like you know, and if you don't agree, ये इसका मतलब रिपरकशन ये होता था कि इफ यू डोंट एग्री, और आज भी होता है, आई एम नॉट सेइंग आज नहीं, पर आज क्या हुआ है, आज इन आवर फील्ड ऑफ Yes, एक्टिंग एंड yes. फिल्म मेकिंग देयर आर सम इंटेलिजेंट फिल्म मेकर्स हु हैव कम इन। Correct. जैसे कि अभी धुरंधर बन रहा है, ये बन रहा है, हाँ. इम्तियाज अली जी हैं और बहुत सारे ऐसे हाँ. हैं, जैसे कि राजकुमार हिरानी जी हैं, हाँ. संजय लीला बंसली Yes. हैं, इवन करण जौहर फॉर दैट। हाँ. सो ऑल दीज पीपल आर वो ये सब चीजों में नहीं है, लाइक यू नो, दे फंसते नहीं है। आई डोंट नो इफ अदर्स इन द टीम आर, बट आई फील कि आज की जो नई जनरेशन हाँ, का जो फिल्म right. मेकिंग है उसमें ये सब चीजें मिक्स नहीं करते, बट पहले जब मेरे टाइम में हाँ. देयर वाज अ लॉट ऑफ ऑल दिस, और आप अगर इन चीजों में एग्री नहीं करते थे तो आपको या तो फिल्म से निकाला जाता था या आपको बाद में हेरासमेंट किया जाता था, यानी कि आप पोस्टर्स से निकाले जाते थे, या आपको ना पब्लिसिटी नहीं दिया जाता था, या Correct. आपको ना पीछे रखा जाता था। पार्टीज वार्टीज में भी जब प्रेस रिलीज हो रहा है, ये सब हो रहा है, आप निग्लेक्ट किए जा रहे हो, Yes. you know, all those kind of ragging things. Yes. On the sets also you were ragged and all that, just because you were not complying with what they want. Yes. So that's also sexual harassment only, Yes. you know, because हर लड़की या हर औरत काम के लिए ये सब नहीं करना चाहती है। Yes. She says कि मैंने 2-3 बार तो ऐसे भी पूछा है सेट कि देखो आई लुक गुड, उस टाइम की बात करी, when I was younger I was even better Ma'am, looking. you look beautiful हाँ, now so I also. said I look good, I can act. आप बोलते हो मैं अच्छा एक्टिंग भी कर लेती हूँ, आप खुद ही बोल रहे हो अपने मुंह से Yes. कि आई एम बेटर देन द अदर एक्ट्रेस ऑल्सो, तो फिर और क्या चाहिए, लाइक Yes. what else do you want? You want work ना? Yes. But it was never like that. There was always an expectation for something else. So I think Posh भी हाँ. it's in a way the same Yes, thing. वैष्णवी मैम आपने बहुत सही बोला। पॉश में भी मीन्स आप जिस तरह से आपके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, इवन इन कॉर्पोरेट्स ये होता है। व्हेन इट इज द टाइम ऑफ हाइक या पोजीशन, जब आपकी डेजिग्नेशन बढ़ती है तो एचआरस भी ये चीज़ों में काफ़ी आगे आते हैं। Yes. एंड इट इज मोस्टली व्हेन इट्स पोजीशन वाइज, मतलब इफ सपोज आई एम अ फाउंडर, Hmm. तो अपने जो जूनियर्स है उनको जो है वो टॉर्चर करना, प्रेशर करना, और सही काम नहीं किया तो उनको सबके सामने बेइज्जत करना, ये सारी चीजें कॉर्पोरेट्स में भी होती है। कॉर्पोरेट्स में होती है, हाँ, हर yes, जगह। आई हर मीन लाइक जगह। आई थिंक इवन एविएशन सेक्टर इज कॉर्पोरेट, राइट? यस, या तो हर जगह होता है ये। यस। तो मैम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वर्कप्लेस सेफ्टी के लिए क्या किया जा रहा है अभी? क्वाइट अ लॉट, आई एम टेलिंग यू। ये जो Yes. मी टू मूवमेंट आया था बीच Yes. में, आई थिंक इट वाज वन ऑफ द एक्ट्रेसेस हु केम फ्रॉम यूएस, शी केम बैक, आई फॉरगॉट हर नेम। हाँ, तो वो आई थी और उसने वो स्टार्ट करवाया था मी टू मूवमेंट। यस, एंड उसके बाद यहाँ पे वो तो यूएस और वहां पे तो Yes, बहुत पहले correct, शुरू हो correct. चुका था, बट यहाँ फॉर ऑल दीज वर्क प्लेस हेरासमेंट, बट यहाँ पे रिसेंट टाइम्स में आया था एंड बवाल मचा के गया, एंड अ लॉट ऑफ पीपल वे आउट ऑफ वर्क बिकॉज ऑफ द मी टू मूवमेंट। यस, तो वो डर से अभी क्या हुआ है, a lot of things are happening Yes. right now. I'll tell you, certain things are happening, like boards लगाए गए हैं, हाँ, like शशि सुमित प्रोडक्शंस, बालाजी टेलीफिल्म्स। यस, आप वहाँ आओगे तो एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे, where it says कि sexual harassment on the set will not be tolerated. You will be penalized and you will also be taken out of work and you will be, मतलब बेइज्जती होगी। Yes. और ये मैंने आंखों से देखा हुआ है। Recently, there was an incident. I won't mention names. हाँ. Not tolerate this thing on the sets. Sexual harassment will Correct. not be accepted at any Correct. cost. और उसको उसी वक्त निकाला गया, replace किया Yes. गया. And he was on a big post, huh? That other guy also. Yes. उसे निकाला गया, उसे had मतलब उसको रिप्लेस किया गया, और उसको ये धमकी भी दिया गया कि तुझे दूसरी जगह भी काम नहीं मिलेगा। Correct. तो मैडम आप, सो गाइस, आपको पता है कि ये पॉश क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? फर्स्ट है कि
आपको अमेंडमेंट एक्ट फॉलो करने हैं। गवर्नमेंट ने इतनी सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई है मैडम। अभी तो शी बॉक्स करके एक पोर्टल भी आया है जो कि ये बोल रहा है कि अगर आपके साथ में कोई भी हरासमेंट हो रही हो, इवन इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, आप कहीं पे भी काम करते हो, आप तुरंत जाके शी बॉक्स पे एक कंप्लेंट डाल सकते हो खुद के नाम से, या आप आपकी फ्रेंड को बोल रहे हो, आपकी फ्रेंड आपको हेल्प कर सकती है और वहां जाके आप जो है वो कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो। Yeah. सो गवर्नमेंट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ स्टेप। और ये जैसे मैम ने बोला कि नो हैरेसमेंट का जो एक बोर्ड लगा है, हमारी टीवी इंडस्ट्री में तो ऐसा ही है, सो ये कॉर्पोरेट्स में भी अभी हर कंपनी में आप जाओगे तो ये देखा जाएगा कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का एक बोर्ड लगाते हैं। एग्जैक्टली। और वहां पे जो है वो इसको बहुत इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। हालांकि काफी सारी कंपनीज इन कॉर्पोरेट्स में मैम, अभी जैसे आपने अगर सुना होगा टीसीएस में एक बहुत बड़ा केस हो गया है। हाँ आई नो, वो नासिक अभी में। Yes, रिसेंटली और yes. काफी ट्रेंडिंग भी अभी Trending, वायरल yes, गया हुआ है। yes, हाँ yes. हाँ। तो ये इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, सब जगह पे इसके बारे में बात की गई है। क्यों? क्योंकि वहाँ के एचआर ने पॉलिसी को फॉलो नहीं किया। तो गाइस, वैष्णवी मैम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस रिलेटेड? देखिए, हम हाँ अभी आज की डेट में देयर इज हम्म। जीरो टॉलरेंस, विमेन आर बिकम मोर अवेयर हम्म। एंड मेन आल्सो। Yes. देखो मैं, ये सिर्फ एक औरत वाली बात नहीं है, हम नहीं। जेंडर इक्वलिटी की भी हाँ, बात yes, कर रहे हैं। yes. तो इवन मेन आर harassed Yes. many times, you know, if there is a female boss she can harass the men also. Yes. And men equally get harassed, क्योंकि हर एक आदमी वैसा नहीं होता। Correct. All five fingers are not the same. Yes. And many of the men, खास करके हमारे इंडियन मैन मैंने देखा है, हाँ. they are like no, वो काम, घर, बीवी, हाँ, अपने इसमें रहते हैं। पर बहुत मैं- कम हाँ. ऐसे हैं जो मतलब बाहर दे वांट टू गो एंड जस्ट हैव अफेयर्स एंड ऑल दैट। सो दे वो इट हैज टू बी बोथ द वेज। yes. एंड आई फील के अभी तो जीरो टॉलरेंस एंड विमेन आर बिकम वेरी स्ट्रांग एंड वेरी अवेयर। Yes. और खुद की बेइज्जती क्यों करवानी है? करेक्ट, करेक्ट। इट्स बेटर दैट यू गेट योर एक्ट राइट। आपको देखो, कंसेंटिंग एडल्ट्स की एक अलग चीज होती है। Yes. इफ दे आर कंसेंटिंग देन हाँ. देयर इज नो दिस, टू एडल्ट्स आर कंसेंटिंग, दैट्स देयर प्रॉब्लम, हाँ, बट yeah. डोंट गेट इट ऑन द वर्क प्लेस। Yes. वर्क प्लेस में मत लेकर आइए। आप Yes. आपको जो करना बाहर Yes, करिए। correct. डोंट मिक्स वर्क एंड प्लेजर टुगेदर। Yes. आप वर्क को सेपरेट रखिए, यू नो, वर्क का एनवायरनमेंट आप सेपरेट करेक्ट, रखिए। करेक्ट। अभी वैष्णवी मैम, मैं आपको एक हाल फिलहाल का एक एग्जांपल, 2 साल पहले मैंने एक ट्रेनिंग ली थी पॉश की, और उस कंपनी में रियल एस्टेट की कंपनी थी, और उस जगह पे बॉस को हैरेसमेंट हुई। आप मानोगे नहीं। ये पहली बार सुन रही हूँ। Yes. बॉस को हैरेसमेंट Yes. हो रही है। सो द कंप्लेंट वाज कि जो एक एम्प्लॉय है, मार्केटिंग मैनेजर्स जो होते हैं, तो वो जो है वो डील्स लेकर आते हैं, आर्किटेक्ट जो होते हैं वो भी डील्स लेकर आते हैं, तो वो सही से ना परफॉर्म नहीं कर रहे थे। अब हर बार एचआर जाके पूछ रही थी कि क्या हुआ, क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे, तो कुछ ना कुछ बहाने दे रही थी। हाँ। तो इमीडिएट सुपीरियर तो बॉस ही था, बिकॉज बहुत छोटी कंपनी थी। वो बॉस के कैबिन में जाती है मैम, और बॉस को बोलती है मुझे ना प्यास लगी, मेरा गला सूख रहा है, और आजू बाजू कोई पियोन अवेलेबल नहीं था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्किंग बॉस अपना फोन पे किसी से बात कर रहा था। आप मान के चलो, वो बॉस का फोन खोली, मतलब लिया हाथ में, उसने मैसेज डाला, प्लीज कम एंड मीट मी इन द होटल रूम, और नेक्स्ट दिन उसने बॉस के खिलाफ ही कंप्लेंट डाल दी। This is also one more problem. Yes. I mean, women also are victimizing men. Yes. और ये बहुत ही गलत है। अभी रिसेंटली तो 2-3 सुसाइड केसेस भी हुए Yes, थे yes. बिकॉज ऑफ दिस Yes. हैरेसमेंट। Yes. मतलब जेंट्स को हैरेस किया गया और वो बेचारों ने अपनी जान ले ली बिकॉज वो दे फेल्ट सो एम्बैरेस्ड एंड Yes, yes. दिस इज वेरी रॉन्ग। आई फील कि बोथ द वेज इट गोज, एंड आई थिंक women are using their you know, playing the victim and using it sometimes in the wrong way. तो मैम, ये भी एक मैसेज देना चाहेंगे कि पॉश का इस्तेमाल आप सही चीज में करिए, गलत चीज में मत करिए। Exactly. क्योंकि पॉश इज इक्वल फॉर ऑल दी जेंडर्स। Exactly. इक्वालिटी मैटर्स, बट इट does not mean that you are taking advantage of that policy because it's meant for women. Exactly, exactly. तो मैम, हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो 21st of May को इस पे लेकर आ रहे हैं। Okay. So we would warmly invite you if you get Okay. some time and come and promote this entire stuff also. Okay, okay. So you're going to have an event Yes, for this. yes. Okay, that's great. Yes. All the best for it. Thank you. So thank you everybody. Thank you Vaishnavi ma'am to be on Thank the you. podcast. Thank you for having me on this show, Zara. Yes, and Thanks a thank you lot. to promote sexual harassment at Definitely, workplace because and I think education. it's a need of the day. दोनों genders के लिए Yes. it's a need of the day, and I feel के work place should उसका पूरा ethics और morals और environment should be kept very clean and hygienic. Yes.
It you should know, be safe and respectful. रिस्पेक्टफुल एंड वर्क पे जाते वक्त एक लड़की को या एक औरत को ऐसा नहीं, एक बोझ जैसा नहीं लगना चाहिए, Yes. और एक डर नहीं होना चाहिए, Yes. एक फियर नहीं होना चाहिए कि आज क्या होगा, आज क्या होगा. Yes. She should feel safe. Like, I feel you should be treating every woman like your mother, your daughter, Yes. and your sister on workplaces. You Yes. know, बाकी बाहर आप जो भी करना चाहे आप करो ना, आपके पास पूरा फ्रीडम है. हाँ, yes. But don't do it at the workplace. Yes. Thank you everyone. Thank you.